दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा ले। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की 20 बड़ी खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब वीडियो देखने वाले भाई बहन आज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और साथ ही साथ जो चैनल से जुड़े नहीं है वो सब्सक्राइब करके बेल भी जरूर दबा लेंगे। हम बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले आपको बता दें, अब प्ले स्कूलों की तर्ज पर बनेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। इन प्ले ग्रुप की जो तर्ज पर बनेंगे तो इनमें बदलाव क्या होगा, उनमें क्या क्या होगा बदलाव, वो सब आज आप लोगों को हम बताने वाले नई अपडेट के साथ। प्री प्राइमरी से जुड़ी हुई जानकारी है प्ले ग्रुप की पढ़ाई से, तो सभी आंगनबाड़ी बहनें ध्यान देना। और एक सवाल स्टार्टिंग में ही आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, आंगनबाड़ी बहनों के लिए तो आप सबने देखा है कि 6 माह की ट्रेनिंग और 1 साल की ट्रेनिंग आंगनबाड़ी बहनों को देकर के उनको प्री प्राइमरी स्कूलों में प्ले ग्रुप की पढ़ाई में लगा दिया जाएगा। अब सवाल उठता है, जो सहायिका बहनें हैं उनका क्या होगा। अब इनके बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। जरूरी नहीं आप सहायिका बहनें हैं तो ही आप लिख रहे हो, आप आंगनबाड़ी बहन हो तब भी आपका फर्ज है कुछ इनकी भी मदद करो, कुछ सच्चाई अपने मुख से बताओ क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। सहायिका बहनों के लिए कुछ भी नई शिक्षा नीति में लिखा नहीं है, तो इनके साथ क्या होगा, ये कहां जाएंगी, एक सवाल ये खड़ा होता है। ऐसे में इनके काम को लेकर के नई शिक्षा नीति में कोई जगह नहीं है, तो अभी हम लोगों के मन में संकोच है। कोई भी अधिकारी इसके बारे में भी मुंह नहीं खोल रहे हैं कि सहायिका बहनों का काम क्या रह जाएगा। अभी फिलहाल के लिए आंगनबाड़ी बहनों का ही काम पर काफी संकट है। अभी हम बताएंगे आप लोगों को, बस इंतजार करिए। इसमें बहुत कुछ लिखा है, कैसे क्या बदलाव है केंद्रों पर किए जाएंगे और क्या क्या कैसा पाठ्यक्रम होगा, उसमें कैसे क्या करना होगा, जिला कार्यक्रम अधिकारी के हिसाब से आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और जानकारियां हैं जो आप लोगों को हम सबसे पहले देना चाहते हैं। तो दोस्तों बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, मैं एक प्रारूप आपको दिखा दूं, उसके बाद मैं सीधा आता हूं आप लोगों की प्री प्राइमरी से जुड़ी हुई नए पाठ्यक्रम की जानकारी पर, नए नए बदलावों पर, नई अपडेट के साथ में। अभी ये देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में सर्विलांस एवं सैंपलिंग की सूचना मांगी जा रही है। दरअसल यहां पर यह स्वास्थ्य विभागों का काम है, आंगनबाड़ी बहनों से इस प्रारूप पर भर करके मांगा जा रहा है। काम कर रही हैं आशा बहनें, एएनएम बहनें, उन्हीं के काम को जो है आंगनबाड़ी बहन भी जो प्रारूप भर करके देंगी। अब देखिए इसमें क्या है, क्रम संख्या, विकास खंड का नाम, ग्राम पंचायतों की संख्या का जो है, और जनसंख्या, परिवारों की संख्या, 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या जिसमें दैनिक और क्रमिक दोनों है। गर्भवती महिलाओं की भी संख्या है, दोनों है, दैनिक क्रमिक। साथ ही 10 वर्ष से छोटे बच्चों की संख्या दैनिक और यहां पर क्रमिक ये लिखा है, दोनों है। साथ ही मधुमेह वाले हैं, उच्च रक्तचाप वाले हैं, हृदय रोग वाले हैं, टीबी वाले हैं, आदि गंभीर बीमारियों से जो ग्रसित बीमार व्यक्ति हैं उनका भी जो सूचना मांगी जा रही है, दैनिक और क्रमिक। ऐसे बारे में ये प्रारूप पर भर करके जानकारी हरदोई के संडीला में भी जा रही है, पूरे हरदोई में जा रही है और भी जनपदों में मांगी जा रही होगी। मैंने समय समय पर आपको प्रारूप दिखाए हैं और मुझे याद नहीं रहता मैं क्या क्या दिखा देता हूं, क्योंकि सैकड़ों नए सरकारी आदेश, नए प्रारूप आपके लिए जो डेली आते रहते हैं। आज सुबह ही मैंने कई राज्यों से कई आदेश दिए हैं, लेकिन दोपहर का वो वीडियो काफी कम लोगों ने देखा है। काफी मुझे दुख हुआ क्योंकि बहुत सी मैंने उसमें सरकारी आदेशों को लगाया, मध्य प्रदेश से था, बिहार से था, उत्तर प्रदेश से था, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने देखा, पता नहीं क्यों। आगे देखिए, कनिष्क जी हैं, उनका एक मैसेज लगा है ऑल इंडिया पर। मैं साहिबाबाद वगैरह वहां से हमारी बहन है और गणेशपुरी से, उनका कहना है, आंगनबाड़ी हूं, मुझे 11 अगस्त को डॉगी ने काट लिया जब मैं कोरोना का सर्वे कर रही थी। हमें तभी अपनी जो है पीएचसी से डॉक्टर को बोला, पर उन्होंने बोला है कि हमारे पास ये इंजेक्शन नहीं है, जाके जो है कहीं और से लगवा लो। ये हाल है आंगनबाड़ी बहनों की, जो है कोई सुनता नहीं है। भैया देख लीजिए, आप मतलब सर्वे का काम करें, डॉगी काट ले, तो यहां पर इंजेक्शन भी सरकार वाले, जो विभाग वाले, बोल पीएचसी वाले लगा नहीं पा रहे। अब ऐसे में जो है वो कह रहे हैं कहीं बाहर से लगवाओ। ये गलत चीजें हैं और ना तो सुरक्षा के इंतजाम दिए जाते, ना ही कुछ दिया जाता है। अब हम बढ़ते हैं आप लोगों को इस जानकारी के लिए बताना चाहेंगे प्ले ग्रुप की पढ़ाई को लेकर के। अजय यादव भाई हमारे, उन्होंने मुझे ये भेजा है, आइए दिखाते हैं। और भी भाई बहनों ने भेजा है। सबसे पहले आपको हम बता दें, यहां पर बदलाव सबसे जरूरी है, बदलाव, उसके बाद हम मेन चीज पर बताएंगे। और ये जो आप पेंटिंग देख रहे हो ना, ये पेंटिंग जो है आंगनबाड़ी केंद्रों पर इसी प्रकार से बाल पेंटिंग टाइप की बनवाई जाएगी हर जगह। साथ ही बता दें, ये देखिए क्या किए जाएंगे बदलाव। इसमें बदलाव में आप देखिए, ये आपके जो अधिकारी है ना, जिला कार्यक्रम अधिकारी आदिश मिश्रा जी हैं, उन्होंने ये सारी जानकारियां दी हैं और बदायूं जनपद से हैं। साथ ही बता दें क्या किए जाएंगे बदलाव, जैसे केंद्र की अंदर और बाहर की दीवारों को संदेश परक पेंटिंग की जाएगी उनके ऊपर। साथ ही कक्षा के अंदर 3 दीवार पर चाक पेंट किया जाएगा जिससे बच्चे इन पर लिख सके। साथ ही ये भी है, 1 से 100 तक की गिनती हिंदी और अंग्रेजी में दीवारों पर लिखी जाएंगी। हिंदी और अंग्रेजी के अक्षरों को दीवारों पर लिखा जाएगा। मान
मानव शरीर संरचना की पेंटिंग भी बनाई जाएगी। आकार संबंधी वाल पेंटिंग में वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार आदि जो बनाए जाएंगे। ये सब काफी केंद्रों पर बन भी चुके हैं, आपको मैं बता दूं, क्योंकि इस तरह से प्ले ग्रुप की स्कूल की पढ़ाई में जो बदलने को लेकर के 1 साल से भवन काफी जगह बन रहे हैं। तो अब प्ले स्कूलों की तर्ज पर इस तरीके से आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे, उनमें ये सुविधाएं मिलेंगी प्री प्राइमरी के तहत। तो अभी ये काम काफी जगह चल भी रहा है, काफी जगह वॉल पेंटिंग वगैरह मैंने दिखाई भी है, जहां नहीं बनी है वहां पर भी बनवाई जाएंगी। आगे देखिए, बच्चों की ऊंचाई नापने के लिए मेजरमेंट वगैरह स्केल लगाया जाएगा। पास में जो है आपके ब्लैक बोर्ड भी होगा। और परिवार संबंधी दादा दादी, माता पिता एवं अन्य रिश्तेदारों का उल्लेख भी किया जाएगा। पोषण संबंधी एवं शिक्षा संबंधी संदेश लिखे जाएंगे। बच्चों के बैग टांगने के लिए लकड़ी की पट्टी में हुक लगाए जाएंगे। भवन के बरामदे में फर्श पर जो है सांप सीढ़ी भी बनाई जाएगी। दरवाजों और खिड़कियों पर मच्छरों और कीड़ों से बचने के लिए जाली भी लगाई जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन आप सब देख रहे हो, बहुत से आंगनबाड़ी बहनों के केंद्र ऐसे हैं जहां पर मच्छरों के लिए जाली तो दूर, वहां पर दरवाजे ही नहीं है, खिड़कियां ही नहीं है, मच्छर तो क्या, वहां पर कुत्ता बिल्ली बंदर सब अंदर चले जाते हैं। अब ये है हालात। अब इनमें कैसे सुधार सरकार और हमारा विभाग करेगा, क्योंकि बाल विकास विभाग की एक एक नस से आप लोग वाकिफ हो। जगह जगह पैसा आता है जिन मदों के लिए, उसमें वो लगता नहीं है। जैसे बाल पेंटिंग के लिए आता है तो अधिकारी कहते हैं आधा हमको दे दो, आधा तुम रख लो। आंगनबाड़ी बहनों के लिए साड़ी के लिए आता है, बिल वाउचर के लिए उनको पहले पकड़ा दो। यहां पर हर तरीके से शोषण ही शोषण नजर आता है बाल विकास विभाग में। और इसीलिए यहां पर एक सवाल होता खड़ा है कि कैसे ऑल इंडिया यानी कि आंगनबाड़ी बहनों आपका प्ले ग्रुप की पढ़ाई में ये सुविधाएं केंद्रों पर मिल पाएंगी। आगे देखिए, यहां पर और भी लिखा है कि बच्चों के अंदर शिक्षा की अलग जगाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों का अपग्रेडेशन वगैरह किया जा रहा है। अब प्ले स्कूल की तर्ज पर इन केंद्रों पर पढ़ाई होगी। दीवारों पर संदेश परक पेंटिंग बनाई जाएंगी। इससे बच्चों में केंद्रों पर आने वाले की जो ललक बढ़ेगी, शिक्षा के स्तर में सुधार होगा। नई प्रणाली में बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास होगा। इसके लिए कार्य योजना भी तैयार की गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों के हालात ठीक नहीं होने से जो है अपने बच्चों को यहां भेजना पसंद नहीं करते हैं। इसको देखते हुए केंद्रों का कायाकल्प कराने का निर्णय लिया गया है। फिलहाल तो आंगनबाड़ी केंद्रों में नाम मात्र के बच्चे आते हैं, इससे इन केंद्रों का जो है उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। प्रशासन ने कर जो है कुछ चुनिंदा आंगनबाड़ी केंद्रों को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया है। इनका प्रस्ताव तैयार हो गया है, जमीनी स्तर पर शीघ्र काम शुरू हो जाएगा। विद्युतीकरण पर भी जोर दिया जा रहा है, बिजली की व्यवस्था भी केंद्र पर होगी। बच्चों के बैठने के लिए कक्षा में 2 LED, 2 सीलिंग वगैरह फैन, वायरिंग एवं स्विच बोर्ड की गुणवत्ता का ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही भवन में किचन स्टोर एवं शौचालय बनवाया जाएगा। साथ ही जिले में 7 आंगनबाड़ी केंद्रों को यहां पर चुना गया है, ऐसा जो है यहां पर बताया जा रहा है बदायूं में। तो बदायूं में 7 आंगनबाड़ी केंद्र चुने गए हैं आपके प्ले स्कूल की पढ़ाई के लिए, ऐसा आपके जिला कार्यक्रम अधिकारी जी ने कहा है। और ये जो न्यूज़पेपरों में छपा, इसमें लिखा है चुने गए गांव आंगनबाड़ी केंद्र में आसफपुर के गांव हैं, हबीबवापुर और उसामा के गांव हैं, पथरामई उझानी के गांव हैं, मिहोना बिसौली के गांव हैं, अहमदगंज प्रथम व जो है आपका स्वरूपपुर प्रथम, मियाऊं वगैरह लिखा हुआ है का गांव है चितौरा, इस्लाम नगर का है गांव आपका बझांगी। ये सभी जो है जगह बदायूं की शामिल है। अब हम आपको बता दें, ये जो आपने देखा है इसमें एक समस्या ये है कि आंगनबाड़ी बहनों को तो ट्रेनिंग मिलेगी, चलो ठीक है, उसके बाद तैनात हो जाएंगी, काम पर रहेंगी। अब सहायिका बहनों का जो काम था और सहायिका बहनों के लिए इसमें कुछ लिखा नहीं, वो क्या करेंगी? क्या वो भी अभी भी यानी बच्चों को ही बुलाएंगी? क्या सब कुछ चलेगा? इन समस्याओं को लेकर के काफी परेशानियां हैं। बहुत सी सहायिका बहनें कहती है कि हमारे लिए तो कुछ नहीं लिखा है। मान लो आंगनबाड़ी बहनों को यहाँ पर प्री प्राइमरी में प्राइमरी टीचर का दर्जा मिलेगा, अब वो कल को यदि कर्मचारी बन जाती है, कुछ भी होती, तो हमारा क्या होगा? हमारे लिए तो कोई जिक्र ही नहीं है। तो अपने भविष्य को देखते हुए सहायिका बहनें अपना कुछ सवाल खड़ा करती हैं, जिसका जवाब आप सब हमारे जागरूक भाई बहन अपने अपने हिसाब से दे सकते हो कि इनके साथ जो है क्या करना चाहिए था सरकार को। साथ ही योजना में यह भी लिखा है शिक्षा के प्रति बच्चों को रोमांचित करने के लिए उठाए जा रहे हैं कदम, केंद्रों पर अपग्रेडेशन वगैरह करने की तैयारी शुरू हो गई है, यानी बदलाव वगैरह किए जा रहे हैं। तो ऐसे में बता दें, ये देखिए जिला कार्यक्रम आपके अधिकारी हैं, उन्होंने ही ये जानकारियां दी हैं। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं, और भी जानकारियां हैं इस वीडियो में। एक ये जानकारी आप देखिए, आईसीडीएस कैश जो क्या कॉम केयर एक आंगनबाड़ी बहन है उनका खराब हो गया है। वो कह रही भैया ये क्या हो गया, कैसे ठीक होगा? कॉम केयर जो है इनका क्रैश हो गया है, नीड्स टू रीस्टार्ट, यानी इसको फिर से शुरू करिए, रीस्टार्ट करने की जरूरत है। आपको आता है तो आप कर लीजिए, नहीं आता तो भाई आप
अपने वहां की जो मास्टर ट्रेनर हैं या सुपरवाइजर हैं उनसे बहन संपर्क कर लीजिए, अच्छा रहेगा। क्योंकि हमने कॉम केयर को लेकर के काफी वीडियो बनाए हैं, काफी कुछ कहा भी है, कैसे इंस्टॉल करो क्या करो। अब रोज रोज वही चीजें बताना संभव नहीं है, इसीलिए कहता रहता हूं भाई बहनों को जोड़ो, जो जानकारी इतनी मुश्किल से इकट्ठा करता हूं उनको वो देखा करें, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आगे देखिए उषा बहन है, उन्होंने भी कुछ लिखा है, जानकारी बहुत ही बड़ी है। 500 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती जल्द। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में भर्तियों को लेकर के प्रयागराज से यह खबर छपी है, एक जगह नहीं काफी जगह छपी है। एक और भाई आदर्श कुमार, उन्होंने भी मुझे भेजा है और आज के पेपर में उनका कहना था, वहां दिया था। ये सारी चीजें आप देख सकते हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती जल्द होगी। लेकिन हम आपको बता दें, मुझे उम्मीद नहीं है। एक तरफ प्रयागराज में बोला जा रहा है भर्ती जल्द होगी, दूसरी तरफ एक जगह के जो है वहां पर बोले अधिकारी बोल रहे थे कि भर्ती पर अभी रोक है फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी 62 वर्ष की बहनों को रिटायर किया जा रहा है, तो पद और भी खाली हो जाएंगे। तो ऐसे में जब तक रिटायरमेंट पक्का नहीं होता तब तक शायद भर्ती देखने को ना मिले, उम्मीद रखिए। बाकी ऐसे कहा जा रहा है कि जल्द जल्द जल्द, तो उसको बस दिमाग में बना करके रखिए, जब आ जाएंगी तो ऑल इंडिया बता देगा। आगे देखिए अगला एक मैसेज है और आंगनबाड़ी बहन भर्ती को लेकर के ही उन्होंने भेजा है। साथ ही बाल स्वास्थ्य पोषण माह दौरान जो है 4,60,000 बच्चों को दवा पिलाने का जो लक्ष्य है उसके बारे में जानकारी है। साथ ही एक और हमारे पास वही मैसेज बदायूं से है, भैया मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बदायूं ब्लॉक से हूं, दहगवा से हूं, मेरे जिले में 7 ब्लॉक से 7 केंद्रों को ही नाम आए हैं, प्री प्राइमरी है और हमारे ब्लॉक में तो किसी का नाम ही नहीं आया। देख लीजिए बहनें हैं, अब ऐसे में बहुत से बहनों के नाम नहीं आएंगे, वो परेशान होगी। और नाम इसलिए नहीं क्योंकि हर जगह इकट्ठा लागू नहीं होगा हर चीज, क्योंकि यहां पर आप सब जानते हो इतना भारी भरकम बजट भी नहीं आएगा और ऊपर से जो है यहाँ पर बच्चे काफी जगह आते नहीं हैं। अब जो भी होगा आप लोगों को समय समय से हम बताते रहेंगे। आगे सुमित्रा बहन है, उन्होंने मुझे ये देहरादून से लेटर भेजा, यानी उत्तराखंड से। अब देख लीजिए, मैंने कहा था पूरा वीडियो देखा करो भाई तो जानकारी मिल जाएगी। उत्तराखंड की बहनें बेचारी सोचती होंगी कि भैया जानकारी नहीं लाते। अब जलम करम के बाद में आज जानकारी आई है आज उत्तराखंड से, तो हो सकता है बहनें ही ना देख रही हूं। यही हाल है काफी जो है इधर उधर के राज्यों के। अब कहीं से बड़ी मुश्किल से किसी दिन आती है जानकारी तो पता चला लोग ही नहीं देख रहे हैं। तो फिलहाल हमारा तो काम यही कहना होता कि पूरा देखा करो डेली का भाई, कभी ना कभी आ जाएगी, जब मेरे पास आएगी तो हम भेज देंगे। अब ये देखिए बेटी पर जो है अभियान करो और जन्म होने पर सम्मान करो, ये एक जो है कार्यक्रम चलेगा। आंगनबाड़ी का जो है कार्यक्रम अधिकारी है, जिला कार्यक्रम अधिकारी 10 अगस्त को देहरादून में लेटर जारी किया है उन्होंने। 6 वर्ष से अधिक जो है जनपद के समस्त लिखा है व्यक्तियों को साक्षर किए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत निरक्षर व्यक्तियों का सर्वे किया जाना के संबंध में लेटर, यानी जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उनका सर्वे करवाया जा रहा है आंगनबाड़ी बहनों से उत्तराखंड में। लिखा है कि 6/8/2020 को मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में निरक्षर व्यक्तियों के चिन्हांकन एवं उन्हें साक्षर बनाने हेतु आयोजित बैठक के कार्यव्रत में एक ये कार्यक्रम चल रहा है। जनपद में कार्यरत समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा अपने क्षेत्र के 6 वर्ष से अधिक आयु के समस्त व्यक्तियों का सर्वे किया जाना है। सर्वे के दौरान कोई भी व्यक्ति उक्त सर्वे में छूटना नहीं चाहिए। आगे लिखा है सर्वे प्रारूप भी है और आपको पत्र के साथ संलग्न कर निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है। सर्वे 15 अगस्त 2020 से प्रारंभ करके दिनांक जो 31 अगस्त 2020 तक पूरी तरीके से कर लिया जाना चाहिए। सर्वे की रिपोर्ट प्रत्येक सप्ताह 2 दिन बुधवार एवं शनिवार को जो है ईमेल पर भेजनी भी है। अब ये आपकी ईमेल वगैरह भी उत्तराखंड से देख लीजिए, MSKDE और आपका MSK जो है देहरादून ऐसे लिखा है और @gmail.com ऐसे। अब ये देखिए ये जो जानकारी है समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों से CDPO से मांगी जा रही है। अब आगे हम आपको ले चलते और भी जानकारी है। इस प्रारूप के बारे में हम बात कर ले, ये रहे 2 आपके प्रारूप उत्तराखंड की बहनों। निरक्षर व्यक्तियों के लिए सर्वे का प्रारूप है, इसमें क्रम संख्या का कॉलम है, ग्राम पंचायत अथवा वार्ड का नाम का कॉलम है, ग्राम पंचायत अथवा वार्ड में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का मोबाइल नंबर, परिवार के मुखिया का नाम, निरक्षर व्यक्तियों का नाम, लिंग, आयु, निरक्षर व्यक्ति का पूर्ण पता, मोबाइल नंबर। ये एक पहला प्रारूप हो गया और दूसरा प्रारूप आपकी स्क्रीन पर ये नीचे दिख रहा है। दूसरे प्रारूप में लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत ड्राफ्ट आउट बालिकाओं के सर्वे हेतु प्रारूप एक है। इसमें ग्राम पंचायत वार्ड का नाम है, एक ये कॉलम है। पहले सबसे पहले तो क्रम संख्या का समय बनता है, फिर ग्राम पंचायत अथवा वार्ड का नाम, ग्राम पंचायत वार्ड में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का मोबाइल नंबर, ड्राफ्ट आउट बालिका का नाम, आयु, अभिभावक का नाम, बालिका का पूर्ण पता, बालिका अभिभावक का मोबाइल नंबर, बालिका ने कौन सी कक्षा तक पढ़ाई की है, कुल
कुल बालिका जो है यहाँ पर सॉरी क्या बालिका आगे पढ़ने के लिए इच्छुक है, इन सारे जो है प्रारूपों पर आप लोगों को जानकारियां इकट्ठा उत्तराखंड में करनी है। इसके बारे में जानकारी 15 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक ऐसा बताया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए आप सब जो भी होंगे वहां से, मुझे उम्मीद है आप लोग जो वीडियो देख रहे होंगे, इसीलिए यार कहता रहता हूं कहीं से भी वो वीडियो पूरा देखा करो भाई, किसी न किसी दिन आपके वहां से भी खबर आएगी, फिर आप उस दिन का मिस कर दोगे, कल को कहोगे भैया जानकारी ही नहीं दे रहे हो मेरे यहां से, तो ये भी एक गलत बात है। अब जब मेरे पास आप पाएंगे जहां से, मैं तभी तो दे पाऊंगा। आगे देखिए एक और हमारी बहन है पद्मा बहन, वो भी कुछ कहना चाहती हैं। उन्होंने कहा बेटा खाली बोरी का पैसा हर साल सुपरवाइजर ले लेती हैं, लेकिन पैसा लेकर साइन नहीं करती हैं, जो कि नई सुपरवाइजर आती हैं वो दोबारा मांगती हैं, कहती हैं मैं क्या जानूं तुम्हें दिया है कि नहीं। इस तरह कोई जो है बड़े पेट वाली 5 साल बाद आकर के फिर मांग रही हैं कि जो है पैसा चाहिए। अब ये चीजें हैं, आप देखिए समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। आगे एक और बहन है, ये हमारी माया देवी बहन है, उनके वहां पर भी कानपुर देहात से हैं, ये देख सकते हो टीकाकरण का कार्यक्रम मुझे दिखाई दे रहा है। साथ हाँ आगे आपको बताना चाहेंगे और भी चीजें हैं, जैसे एक और हमारे पास मैसेज लगा है, ये भाई मैं यूपी के रायबरेली जिले से हूं, हमारे यहां अभी तक मानदेय नहीं आया है, घर में पैसा नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दवा लेने के लिए भी पैसा नहीं है, हम क्या करें। तो बहन हमने समझाया है, पैसा इस बार किसी भी राज्य में एक साथ इकट्ठा नहीं आया है, सभी इंतजार में है, छुट्टा पुट्टा इधर उधर से आ रहा है किसी किसी तारीखों में, तो इसका समाधान निदेशालय से ही होगा, हम लोगों के स्तर से नहीं है। हम लोगों को जितना जोर लगाना था बजट मंगवाने को लेकर के प्रयास किया गया, सब कुछ किया, कुछ का मानदेय आ गया, डाल दिया गया, कुछ का भी अधर में लटका है, तो अभी इन चीजों को लेकर के परेशानियां तो हैं। आगे देखिए सुधांशु भैया भाई बारे में हम आंगनबाड़ी संगीता रामपुर जिला देवरिया उत्तर प्रदेश से, सुधांशु भैया क्या हम लोगों का 6 माह का ट्रेनिंग होगा तो हम लोगों का मानदेय आएगा कि नहीं, ये सोचकर परेशान हूं, अगर नहीं आया तो हम लोगों का घर कैसे चलेगा। बहन मानदेय आएगा, ट्रेनिंग है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो आपका मानदेय जो है लटक जाएगा। अभी देखो ट्रेनिंग पहली बात तो कब होती है, जब होगी तब देखा जाएगा, मानदेय जरूर आएगा, ट्रेनिंग पर हो तब भी पैसा मिलता है, और ऐसे में तो आपसे काम तो वो लेते ही रहेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि 6 माह और 1 साल जो ट्रेनिंग करेगा वो आंगनबाड़ी का सब काम धंधा सब छोड़ देगा, ऐसा सरकार थोड़ी कर देगी, इतने कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो अभी थोड़ा जागरूक बनिए। अगला एक मैसेज और आंगनबाड़ी बहन का है, वहां पर जो है भाई मैं जो है बसंडी वगैरह ब्लॉक जिला बलिया से हूं, वहां पर जो है बहनों का सर्वे वगैरह सॉरी कोरोना का जांच वगैरह शायद हो रहा है, आप देख सकते हो। आगे और भी बताना चाहेंगे, एक और आंगनबाड़ी बहन है संगीता बहन, उन्होंने अपनी तस्वीर भेजी है, दूध का पैकेट शायद बांटा जा रहा है। साथ ही एक और हमारी स्वीकारी बहन है, उन्होंने भी मुझे भेजा है, माधवगंज हरदोई से हैं और पोषाहार का वितरण कर रही है। साथ ही एक और आदेश आया है, हमारी राधा कुमारी बहन ने भेजा है और मिर्जापुर से है, वहां पर ये लेटर ऐसे आंगनबाड़ी जो सहायिका बहन है उनको दिखा जो दिए जा रहे हैं 62 वर्ष की जो हो चुकी हैं रिटायर करने का। आगे सुमन गुप्ता बहन है, उनके वहां पर भी टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है, उन्होंने भी तस्वीर भेजी है, ये आप देख सकते हो। और मेरे पास एक तस्वीर आई है, एक और आंगनबाड़ी बहन है गायत्री देवी है, कैनी प्रथम टीकाकरण वगैरह सिराथूत कौशाम्बी से, और साथ ही एक और हमारी बहन है टीकाकरण वगैरह कर रही है, अनीता बहन है अहरौली आजमगढ़ से, ये भी आप देख सकते हो। साथ ही और बता दें एक और मेरे पास मैसेज है सिद्धार्थनगर से, हमारे अमित बख्शी भाई जी है, वो भी कहना चाहते हैं। सुधांशु भाई नमस्कार, आज आंगनबाड़ी संगठन के एक जिला अध्यक्ष महोदय से उनकी बात हुई, उनका कहना था कि जिले में आंगनबाड़ी के नए नए संगठन हो गए हैं, 10-10 20-20 ऐसे आंगनबाड़ी बहनें अलग अलग संगठन के साथ जुड़ी हुई हैं, ऐसे में पूरी ताकत बन नहीं पाती और सरकार पर दबाव नहीं जो है पाता है। अगर यही पूरे प्रदेश में एक संगठन होता तब जो है आवाज हमारी सुनने को सरकार मजबूत होती, उसको आंगनबाड़ी के मुद्दों पर झुकना पड़ता। लेकिन आज सरकार भी निश्चित है कि टुकड़ों में बटी हुए संगठन के लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, इसलिए सरकार मनमाना फैसला कर रही है। आपका भाई अमित बख्शी बिल्कुल सत्य है और ये सब हमने बताया भी है, क्योंकि कुकुर मुत्तों की तरह हमारे यूनियन फैले हैं और जो करना कुछ नहीं जानते, सिर्फ जो है बरसात जब होते हैं तब निकलते हैं कि चलो पैसा चंदा इकट्ठा करना है, अब किसी बहाने धरने के बहाने इन सब बहानों से अभी आंगनबाड़ी बहनों से पैसा लेंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत ऐलान करेंगे, लेटरबाजी हो जाएगी, ज्ञापन सौंप देंगे, चले आएंगे। इन सब चीजों के चलते ही कुछ नहीं होता, वरना बिगुल बजाना है तो जम करके बजाओ, जब तक मांगे पूरी ना हो, लिखित में समझौते ना हो तब तक। और इस बार लिखित समझौते भी साइड में रखो, जब भी सरकार या कोई वार्ता के लिए बुलाए तो उनको बोलो कि आप टीवी चैनल पर चलो, किसी बड़े चैनल पर वहां पर पूरी देश दुनिया देखे कि आप क्या बोल रहे हो, और कल को आपने या लागू नहीं किया तो पता भी तो लोगों को चलना चाहिए। चार दीवारी के अंदर हुई वार्ताएं कभी भी सफल नहीं हुई आज तक, सिर्फ लॉलीपॉप मिला है। चाहे वो सरकारें जो हैं बड़ी बड़ी माइक पर जब झूठ बोल देती है कि हम आपका पैसा बढ़ा देंगे, नहीं बढ़ाते हैं, तो ऐसे कैसे हम लोगों को जो भरोसा हो जाए। तो इस बार अपने तौर तरीकों को बदलो, यहां पर पारदर्शिता लाइए संगठन वालों को, तभी बहनें आपका साथ जो है दे पाएंगी। क्योंकि बहुत धोखा खाया है बहनों ने, धरने में गई है, लाठियां खाई हैं, मानदेय कटवाया है और आज तक यूनियनों ने मानदेय दिलवा तक नहीं पाया है। कारण यही है और बहुत सारी कमियां हैं, लोग हमारे इधर उधर बटे हैं, एक यूनियन से जो है कोई सब कुछ रहते हैं, सीख जाते हैं तो अपना खुद का यूनियन बना लेते हैं, यही सब कुछ और भी चीजें हैं। और यूनियन खुद का कुछ तो इसलिए बनाते हैं क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर उन यूनियनों में ही गलतियां निकल आती हैं, आपस में ही लोग लड़ते हैं, कोई चंदा वसूली करता है, कोई कुछ करता है, इन्हीं चक्करों में कोई निकाल दिया जाता है तो बना लेता है, कोई जो अपने आप निकल आता है भ्रष्टाचारी देख करके। इसी तमाम मुद्दों से ग्रसित है संगठन और सरकार सब कुछ जानती है भली भांति, और इसीलिए हमारी मांगों को लेकर के वो कभी भी कोई फैसले नहीं लेती। आगे मिलेंगे आपको कल की खबरों में। आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद मुझे जरूर है कि आज पसंद आया होगा, काफी जानकारी आपको मिली भी है। और दोपहर का वीडियो में हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं, देखिए जाकर के कई सरकारी आदेश आज जो है मैंने दोपहर के वीडियो में दिए हैं, और नहीं देखोगे तो भाई आपका बहुत कुछ छूट जाएगा। जरूरी आदेश थे, इसलिए मैंने फिर से आपसे कह दिया है। धन्यवाद।